हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लिनिक। मैं हूं जॉर्ज और आज हम लोग क्या पढ़ने वाला है, यूनिट 2 ऑफ सेबा बोर्ड कॉमर्स सब्जेक्ट जो है मैनेजमेंट। तो कल हम लोग ने क्या कर लिया था, कंपनी बिजनेस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क with the aim of achieving a common goal by using the organization's resources। सिंपल भाषा में अगर समझना है, मैनेजमेंट मतलब है काम निकलवाना। तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या बोलता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। वही मैंने जो बोल दिया, काम निकलवाना, लोगों से तुमको काम निकलवाना आना चाहिए, वो भी दिमाग लगा के। तुमको काम कम करना पड़ता है और लोगों को काम करवाना आना चाहिए तुमको, वही हो गया ट्रेडिशनल कंसेप्ट। मैनेजर क्या करता है, प्रोफेशनल जुगाड़ करता है ताकि वो काम काम करे और लोगों से ज्यादा काम करवा सके। मॉडर्न सेंस में मैनेजमेंट का मतलब क्या है देखते हैं, चलो। इट इज द comprehensive process of planning, organizing, staffing, directing, controlling resources। तो इसमें क्या क्या रिसोर्सेज आता है, मैन आता है, मटेरियल आता है, मनी आता है। एकदम सिंपल है इसको। इसमें तुम्हारा क्या क्या प्रोसेस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। ये सब चीज करना है किसका, रिसोर्सेज का। तो ये सब करके तुमको कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मेकिंग हो गया या कुछ और अगर ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तुमको रीच करना है, ये सब चीज को मैनेज करके। तो अगर तुमको जब आंसर लिखना पड़ता है व्हाट इज मैनेजमेंट या डिफाइन मैनेजमेंट, तब तुमको एक स्कॉलर का डेफिनेशन भी लिखना पड़ता है। मतलब लिखने से तुमको अच्छा मार्क्स मिलता है, नहीं लिखने से भी तुमको मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये वाला लिखने से तुमको जितना फुल मार्क्स है उतना फुल मार्क्स देगा। तो ये याद रखना तुम लोग कि मैनेजमेंट इज द स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग ऑर्गन ऑफ एनी एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन। किसने दिया है ये डेफिनेशन, पीटर एफ ड्रकर, ये याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दूसरा है ऑल परवेसिव, तीसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस, चौथा है तुम्हारा ग्रुप एक्टिविटी, पांचवा है डायनामिक फंक्शन, छठा है तुम्हारा इंटेंजिबल फोर्सेस। एक एक करके समझते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑल एक्टिविटीज आर चैनलाइज्ड टुवर्ड्स दिस टारगेट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक तुम्हारा स्पेसिफिक गोल देख लेता है, गोल मतलब ब्रॉड गोल एक बना लेता है कि ये इस साल हम लोग को ये वाला टारगेट अचीव करना है। तो वो टारगेट को लेके, मतलब वो टारगेट को देखते देखते मैनेजमेंट अपना डिजाइन करता है कि कैसे किसको एंगेज करेंगे, किस काम में किसको एंगेज करेंगे, कौन सा रिसोर्स लेंगे। तो ये सब वो प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके वो गोल के तरफ अचीव करने के लिए काम करते रहता है। ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। ऑल परवेसिव या तो यूनिवर्सल, मतलब हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। तुम स्कूल पकड़ लो, हॉस्पिटल पकड़ लो, क्रिकेट टीम पकड़ लो, फुटबॉल टीम पकड़ लो, हर जगह तुमको क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है। मैनेजमेंट बिना कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता है, या तो हो भी नहीं सकता है कुछ कुछ काम। तीसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब हो गया तुम्हारा मम्मी जब तुमको डांटती है, मम्मी का डांट तो हमेशा मिलता ही रहता है, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेम मैनेजमेंट भी है कि मैनेजमेंट तुमने आज कर लिया कल छुट्टी, वैसा नहीं है। मैनेजमेंट तुमको हमेशा करना पड़ता है, एवरी टाइम तुमको मैनेजमेंट चाहिए होता है। ये क्या होता है, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्पोजिट फंक्शंस परफॉर्म साइमल्टेनियसली बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल टाइम, हमेशा चलता रहना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट फोकसेस ऑन यूनाइटिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड डायरेक्टिंग देम टुवर्ड्स ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस रेदर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मान लो तुम एक कंपनी में काम करते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तुमको घर खरीदना है, तुमको पैसा बनाना है, तुमको इतना इतना 5 to 9 जॉब काम करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो तुम्हारा कुछ कुछ इंटरेस्ट रहेगा। तो वो इंटरेस्ट को मैनेजमेंट देखेगा कि तुमको क्या क्या चाहिए, तुमको पैसा चाहिए, तुमको छुट्टी भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये सब देख के मैनेजमेंट क्या करेगा, इंडिविजुअल लोगों का एफर्ट सबको लेगा, कलेक्टिवली लेके चैनलाइज करेगा किसके तरफ, मैनेजमेंट ने जो गोल गोल उसने रखा था, जो तुम्हारा कंपनी का गोल था, जैसे प्रॉफिट मेकिंग हो गया या कुछ एक ऑब्जेक्टिव उन लोगों को कंप्लीट करना है, उसके तरफ चैनलाइज करेगा। हर इंडिविजुअल एफर्ट को लेके ग्रुप एफर्ट बना के मैनेजमेंट काम करवाएगा। फिफ्थ है तुम्हारा डायनामिक फंक्शन। मैनेज हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज ला दिया तो हम लोग का बिजनेस में इफेक्ट आने लगता है। तो वैसे अलग अलग, जैसे तुम्हारा कोविड आ गया था,
अलग अलग तुम्हारा बिजनेस अपने अलग अलग मतलब टेक्निक्स अलग अलग मैनेजमेंट लेके आया था, तो वो सब क्या होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, बिजनेस को सरवाइव करके रखना डायनेमिक एनवायरनमेंट में। लास्ट फीचर क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट तुमको दिखाई नहीं देता है, मैनेजमेंट तुमको फील होता है। जैसे तुम मान लो कि एक कंपनी जब घाटा में चला जाता है, मतलब लॉस होने लगता है, तब तुमको लगता है मैनेजमेंट का कमी। तो वैसे तुमको मालूम चलता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, ये दिखाई नहीं देते, अनसीन फोर्स है, कैन नॉट बी टच, बट इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट थ्रू ऑर्डरलीनेस, एफिशिएंसी एंड हाई एम्प्लॉय मोरल। तो ये सब चीज में तुमको मैनेजमेंट दिखता है कि मैनेजमेंट अच्छा है खराब है। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव है। एक हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नाम सुन के क्या लगता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो कंपनी जिसमें मैनेजमेंट हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने वाला। दिस फोकसेस ऑन द बिजनेस प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब बिजनेस जब प्रॉफिट करता है, बिजनेस जब ग्रो होता है उसके थ्रू, जैसे तुम्हारा सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म, कवरिंग कॉस्ट रिस्क एंड ग्रोथ, किस में आता है, एक्सपांडिंग प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉय। ये सब हो गया तुम्हारा मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीन है, सर्वाइव करना, प्रॉफिट बनाना, ग्रो करना। और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी मैनेजमेंट हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के तरफ क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, क्या चाहता है मैनेजमेंट सोसाइटी को देने के लिए। तो सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट होता है कि कैसे तुम मैनेजमेंट एक तुमको फेयर प्राइस मतलब अच्छा रेट में तुमको सामान कैसे दे, कैसे तुमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। लास्ट क्लास में हम लोग ने बोला था कि एक तुमने हार्डवेयर दुकान खोल लिया तो तुमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, तो उसमें मैनेजर कौन है, तुम हो, क्योंकि छोटा सा बिजनेस है तुम्हारा। इधर क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो बड़ा कंपनी है तो उसमें मैनेजर अलग करके डेडिकेटेड रहेगा, तो वो लोग क्या डिसाइड करेंगे कि कैसे कम रेट में लोगों को ज़्यादा दे सके, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, कैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्शन यूज करके हम लोग प्रोड्यूस कर सके सामान सब। तीसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दिस रिलेट टू द एम्प्लॉइज एंड इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस, ऑफरिंग सेफ वर्किंग कंडीशन एंड एंश्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गया, फिर जाके तुम्हारा वेजेस अर्न करने वाला तुम्हारा वर्कर सब हो गया, फैक्ट्री वर्कर सब हो गया, उन लोग को कैसे मैनेजमेंट एक फेयर वेजेस दे सके, मतलब जितना उन लोग को सैलरी चाहिए होता है, एक फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी, ना कम ना बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे मैनेजमेंट दे सके। और क्या होता है, ऑफरिंग सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। किसी को भी कोई भी मतलब रिस्क हाई रिस्क एनवायरनमेंट में काम करने देना नहीं चाहिए, और वो किसका मतलब किसको देखना पड़ता है, वो चीज़ मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। एंश्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैसे तुम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करके कैसे डेवलप करोगे, कैसे उन लोग को ग्रो करवाओगे, कैसे उन लोग से ज़्यादा तुम फायदा निकलवा सकोगे, वो सब होता है तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है, तीनों चीज है। तो तीनों चीज कैसे कैसे है हम लोग देखेंगे। साइंस क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट को, इट इज ए साइंस बिकॉज इट हैज सेट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स डिराइव थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। हाउएवर सिंस इट डील्स विद ह्यूमन इट इज ए सोशल साइंस। मैनेजमेंट हम लोग ने प्योर साइंस पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है हम लोग ने, फिर जाके क्या पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है। तो ये सब में क्या होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम लोग का पहला चैप्टर में ही, साइंस का पहला चैप्टर में क्या है, कैसे हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं, कैसे हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम रिबन जलाने से हम लोग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये तो सबको पता है। तो वो चीज़ क्या है, हम लोग ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो प्योर साइंस है। लेकिन तुम्हारा मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, हम लोग किसके साथ डील करें, ह्यूमन के साथ। ह्यूमन बहुत डायनामिक चीज़ है, मतलब ह्यूमन, हर एक ह्यूमन अलग है, हर एक ह्यूमन का नेचर अलग है। तो हम लोग ह्यूमन के साथ डील कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी के साथ डील कर रहे हैं, तो ये क्या है, सोशल साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स होता है।
प्रिंसिपल्स ये तुम लोग को मिला है नहीं मिला है वो मुझे नहीं पता। जैसे तुम्हारा फेओल टेलर ये सब ने, तुम्हारा ग्रेट स्कॉलर है, वो लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था लोगों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, फैक्ट्री में किया था एक्सपेरिमेंट। तो वो सब सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स बना के रखा है कि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट साइंस है। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, कला कैसे है मैनेजमेंट। इट इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ थियोरिटिकल नॉलेजेस विच कैन बी इम्प्रूव थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। जैसे मान लो एक सिंगर है, सिंगर को गाने का तुम्हारा थियोरिटिकल नॉलेज पूरा रहना चाहिए, लेकिन वो अच्छा सिंगर कब बनेगा, वो हमेशा जब प्रैक्टिस करता रहेगा, हमेशा रिवाज करता रहेगा, तब वो अच्छा सिंगर बनेगा। वैसे ही मैनेजमेंट में तुम्हारा थियोरिटिकल पार्ट बहुत सारा है, लेकिन वो थ्योरी को कैसे तुम अप्लाई करते हो प्रैक्टिकली, कैसे डेली तुम अच्छे से अप्लाई करते हो ताकि तुम उसको पॉलिश करते करते एक अच्छा मैनेजर बन सको। जितना तुम अच्छे से मैनेज करते जाओगे रेगुलर बेसिस में, उतना तुम अच्छा मैनेजर बनते जाओगे। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है मतलब कला है। तीसरा है प्रोफेशन, मैनेजमेंट लेकिन फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन मतलब क्या हो गया, तुम्हारा डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये सब क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन बनने के लिए तुमको डिग्री चाहिए होता है, डॉक्टर बनने के लिए तुमको डिग्री चाहिए होता है, लॉयर बनने के लिए तुमको डिग्री चाहिए होता है, लेकिन मैनेजर बनने के लिए तुमको डिग्री हमेशा जरूरत नहीं होता है। बिना डिग्री के भी तुम मैनेज कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट में आजकल क्या होता है, प्रोफेशन बन चुका है। जैसे हम लोग एमबीए करते हैं, कहाँ से करते हैं, आईआईएम हो गया, ये सबसे हम लोग एमबीए करते हैं। तो एमबीए क्या हो गया, एक फुल फ्लेजेड डिग्री वाला कोर्स हो गया। तो वैसे देखे तो हम लोग क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। उसने एमबीए किया तो उसको मैनेजर का जॉब मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोला हम लोग ने कि फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि बिना डिग्री के भी तुम अच्छे मैनेजर बन सकते हो, लेकिन बिना डिग्री के तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। इससे हम लोग को क्या पता चल गया, मैनेजमेंट एक साइंस भी है, जो हम लोग अच्छे से अगर बोले स्पेसिफिकली सोशल साइंस है, आर्ट है, कला है, ये पता चल गया। प्रोफेशन है लेकिन फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को डिग्री, बिना डिग्री के भी हम लोग अच्छा मैनेजर बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में भी बहुत आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको तुम ये वाला चीज से याद रखना, पॉस DCORB। इसमें क्या होता है, पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर क्या आ गया, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। एकदम सिंपल भाषा में समझो कि प्लानिंग मतलब क्या है, सपना देखना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब है सामान इकट्ठा करना। स्टाफिंग मतलब है तुम्हारा कि लोगों को जुगाड़ करके लेके आना, मतलब बंदे को जुगाड़ करना, कौन सा बंदा क्या काम करेगा। डायरेक्टिंग हो गया, तुमको ऑर्डर झाड़ना है कि किसको क्या काम करना है। कोऑर्डिनेटिंग हो गया तुम्हारा सबको एक साथ लेके काम करवाना। रिपोर्टिंग हो गया, तुमको क्या क्या तुमने किया है उसका मेन टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बजटिंग हो गया, एक तुमको एक्सपेंसेस का, या तुमने जो जो खर्चा किया है, जो जो नहीं मतलब करना चाहते हो, उसका एक रिपोर्ट, मतलब एक बजट बनाना। तो पहले समझते हैं प्लानिंग क्या लिखा है इसमें, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू टू अचीव द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो मैंने बोला कि सपना देखना, पहले ही तुमको डिसाइड करना है कि क्या करना है एडवांस में, कैसे करना है, कौन करेगा वो काम। ये हो गया तुम्हारा प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू अवॉइड केओस एंड एंश्योर सिस्टमेटिक फ्लो। तुमको एक्टिविटीज सबको, तुमको रिसोर्सेज सबको एक साथ लेके आना है, ऑर्गेनाइज करके लेके आना है कि कौन सा काम कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, ये सब तुमको ऑर्गेनाइज करके पहले ही रखना है। फिर आ गया स्टाफिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे काम में लगवाना है, कौन से ह्यूमन रिसोर्स को लेना है, मतलब कौन से बंदे को तुमको हायर करना है। इसमें ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है स्टाफिंग, जिसमें तुम्हारा रिक्रूटमेंट आएगा, सिलेक्शन आएगा, ट्रेनिंग आएगा। रिक्रूटमेंट मतलब कौन से बंदे को तुम जॉब में रखोगे, जॉब में रखने के लिए तुमको इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेने के लिए तुमको रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना है, उसके बाद तुमको सिलेक्ट करना है ये बंदा सही है हम लोग के लिए, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना है तुमको, वो काम अच्छे से ताकि कर सके, जो तुम काम देना चाहते हो उसको। वो घर से ही सीख के नहीं आएगा तुम्हारा वो जो काम तुमको करवाना है, तो तुमको उसको ट्रेनिंग करना है कि कौन सा रोल उसको प्ले करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तुमने सामान जुगाड़ कर लिया,
अब तुमने सपना तो पहले देख ही लिया था, उसके बाद तुमने बंदा भी जुगाड़ कर लिया। अब क्या करना है, बंदा को तुमको ऑर्डर देना है कि तुम ये करो, ये नहीं करो, गाइड करना है, लीड करना है, सुपरवाइज करना है, मोटिवेट करना है कि अच्छे से काम करते रहो, ये करो, ये मत करो। तो ये सब तुमको डायरेक्ट करना है। तुमने डायरेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट दैट इंटीग्रेट्स ऑल एक्टिविटी एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स ए यूनिफाइड डायरेक्शन। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मेकिंग हो गया। तो उसके तरफ कैसे तुमको सबको इकट्ठा करके लेके जाना है, वो हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग में। रिपोर्टिंग में हो गया तुम्हारा जो सुपीरियर है, उसको क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या तुमको चेंजेस चाहिए, नहीं चाहिए, वो सब तुमको रिपोर्ट करते रहना है ऊपर वाले लोगों को, जैसे सीईओ हो गया, एमडी हो गया, चेयरमैन हो गया, उन लोग को। लास्ट में आ गया बजटिंग, एस्टिमेटिंग एंड मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नीडेड टू कैरी आउट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एक्टिविटी है तुम्हारा, जितना भी काम है तुम्हारा, तो उसमें कितना पैसा चाहिए होता है, वो तुमको बजट बनाना है। कि जैसे मान लो तुमने पूजा का सामान खरीदने के लिए दुकान गए हो, तो उसमें क्या होता है कि तुम पहले बजट बना लेते हो कि इतना इतना पैसा चाहिए होता है, ये सामान के लिए इतना इतना चाहिए, तो 2,000 रुपये लेके तुम सामान खरीदने के लिए चले गए। तो वो तुमको पहले बताना होता है घर में मम्मी पापा को कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैंने इतना बजट बनाया है, मुझे ये सामान खरीदना है। तो सेम इधर भी होता है, मैनेजर सबको रिपोर्ट करना होता है, मेन टॉप लेवल सबको, टॉप एग्जीक्यूटिव सबको, कि ये सामान चाहिए, ये लोगों को हायर करना है, इतना इतना पैसा बनेगा, तो ये हम लोग को अलाउ कर दीजिए। तो ये हो गया हम लोग का मैनेजमेंट का फंक्शन। अब आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का भी लेवल है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें क्या आता है, सीईओ आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, जनरल मैनेजर आता है। वो सब क्या करते हैं, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में काम आता है कि क्या गोल है हम लोग का, मतलब एक साल में हम लोग को कहाँ तक अचीव करना है, कौन से टारगेट तक जाना है। वो होता है तुम्हारा टॉप लेवल का काम। टॉप लेवल में मेनली पॉलिसी बनाता है कि कैसे काम, क्या क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होगा, कौन से बड़ा बड़ा ऑब्जेक्टिव हम लोग को फुलफिल करना है। वो लोग छोटा मोटा काम में ध्यान नहीं देते हैं। फिर आ गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल में क्या आ गया, डिपार्टमेंटल हेड, जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, फिर तुम्हारा जो फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब क्या करता है, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक मीडिएटर जैसा काम करते हैं। लास्ट में आ गया तुम्हारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें क्या हो गया, ऑपरेशनल एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। मान लो तुम्हारा हो गया एक फैक्ट्री, फैक्ट्री में बहुत सारा वर्कर है, वर्कर सबको गाइड करने के लिए, वर्कर सबका काम देखने के लिए एक होता है तुम्हारा सुपरवाइजर। वो सुपरवाइजर हो गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं कि वर्कर सब अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं, उन लोग का कुछ प्रॉब्लम है, तो किसको बताएगा, वो सुपरवाइजर को बताएगा। सुपरवाइजर जाके मीडिएट करेगा ऊपर वाले को कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है उन लोग को, क्या नहीं हो रहा है। तो ये 3 लेवल आ गया। सबसे टॉप है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल याद रखना कि कौन सा किस में आता है। सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर किस में आता है, टॉप लेवल में आता है। डिपार्टमेंटल हेड जैसे फाइनेंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, ये सब किस में आता है, मिडिल लेवल में आता है। सुपरवाइजर हो गया, फॉरमैन हो गया, ये सब किस में आता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाली बात, मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे तुम लोग का घर में सबसे बड़ा बड़ा डिसीजन कौन लेता है, बुजुर्ग लेते हैं। जैसे तुम्हारा ग्रैंडफादर हो गया, ये लोग हो गया कि घर बनाना है या कुछ किसी एक जगह में इन्वेस्ट करना है, तो ये सब मेजर मेजर डिसीजन कौन लेते हैं, बड़े बुजुर्ग सब। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसा चीज हो गया। जैसे मान लो हम लोग का कंपनी में सबसे बड़ा बुजुर्ग या सबसे टॉप लेवल में कौन आ गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे तुम्हारा सीईओ हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, वो सब क्या करेगा, पॉलिसी बनाएगा वो लोग कि क्या नहीं करना है, क्या करना है लॉन्ग रन में। और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मैनेजर सब, कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, किसको किसको हायर करना है, वो सब कौन देखेगा, मैनेजर सब। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है और मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, ये डिफरेंस हम लोग कंपैरिजन में समझ लेंगे, इसमें समझ लेंगे पूरा चीज। पहला पॉइंट, हु दे आर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहता है, रिप्रेजेंट्स द ओनर और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे आर द बॉसेस ऑफ द बॉस। मतलब ये सबसे टॉप लेवल में आते हैं, ये बॉस का भी बॉस है। फिर क्या आ गया, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, रिप्रेजेंट्स द एम्प्लॉय हु आर हायर्ड फॉर देयर स्किल। स्किल के लिए हायर किया, उन लोग के दिमाग के लिए हायर किया उन लोग को, जैसे मैनेजर सब, उन लोग को
उन लोग का दिमाग से उन लोग को हायर किया कि वो लोग ये मैनेज करने में अच्छा है, वो लोग काम निकलवाने में अच्छा है, तो वो लोग क्या हो गया, एम्प्लॉय है। मैनेजर सब एम्प्लॉय है, लेकिन ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ज़्यादातर ओनर ही रहता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है। फिर आ गया लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल में आता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन किस में आता है, टॉप लेवल, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब तो टॉप लेवल में आता है। मैनेजमेंट किस में आता है, मिडिल एंड लोअर लेवल, ये तो पता चल गया हम लोग को पहले ही। पॉलिसी रोल, पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करते हैं, पॉलिसी बनाता कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो रहता है। पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट में जो रहता है। मेन फंक्शन क्या है, लेजिस्लेटिव एंड डिटर्मिनेटिव, और इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग। लेजिस्लेटिव तो पता है क्या है, लेजिस्लेटिव हम लोग ने पॉलिटिकल साइंस में तो पढ़ा ही है कि लेजिस्लेचर रहता है, हम लोग का 3 बॉडी होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इसमें भी सेम उसी तरीका का है कि लेजिस्लेटिव एंड डिटर्मिनेटिव, ये लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में वो लोग लॉ बनाता है या पॉलिसी बनाता है और डिटरमाइन करता है कि कौन क्या फाइनल गोल होगा। एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग में क्या होगा कि कैसे तुमको वो जो लॉ बना के दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसको तुमको कैसे इंप्लीमेंट करना है। की रोल क्या है, द रोल इज डिसाइसिव, मतलब डिसीजन येस और नो वो लोग डिसाइड करता है। और इसमें मैनेजमेंट में क्या है, एग्जीक्यूटिव, कैसे तुमको मोटिवेट करके टीम को अपने टारगेट तक अचीव करना है। रिसोर्स फोकस, ये लोग किसमें, द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लाइक फाइनेंस, लैंड, लीगल राइट, ये सब में फोकस करता है। और मैनेजमेंट किसमें फोकस करता है, मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क, इसमें ओवरऑल सब जगह में फोकस करता है। तुम्हारा फाइनेंस में भी फोकस करेगा, लैंड में भी फोकस करेगा, लीगल राइट्स में फोकस करेगा, सब चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करेगा, क्योंकि वो लोग बिजनेस चला रहा है। ये लोग क्या कर रहा है कि कैसे लोगों को काम में लगवाना है, कैसे उन लोग से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलवाना है। अब आता है सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, पहला है अचीविंग ग्रुप गोल, सेकेंड है तुम्हारा इंक्रीजेस एफिशिएंसी, थर्ड है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, फोर्थ है एडजस्टमेंट विथ चेंज, फिफ्थ है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सिक्स्थ है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एकदम सिंपल सिंपल है ये। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, इन कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स सो एज टू accomplish इंडिविजुअल टारगेट्स टुगेदर विद द ग्रुप गोल। मतलब कैसे तुम्हारा मैनेजमेंट एक ग्रुप बना के कैसे इंडिविजुअल टारगेट सबको मिला के एक ग्रुप गोल बनाता है, ये हो गया पहला इंपॉर्टेंस। सेकंड है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्या करता है, एक कंपनी में कैसे तुम्हारा कॉस्ट को कम करके कैसे प्रॉफिट को बढ़ाना होता है, वो मैनेजमेंट का काम होता है कि कैसे किस चीज़ में तुम मतलब कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, किस चीज़ से तुम प्रॉफिट बना सकते हो, ये हो गया तुम्हारा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस सेकंड वाला। तीसरा हो गया स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट में काम क्या है कि बिजनेस को कैसे स्मूथली चलाना है, कैसे तुमको अच्छा प्लानिंग करना है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करना है, अच्छा डायरेक्शन करना है, अच्छे से कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ मैनेजमेंट का काम होता है। फिर क्या हो गया एडजस्टमेंट विथ चेंज, जैसे तुमको बोला था कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो मैनेजमेंट का काम होता है वो चेंज के साथ एडजस्ट करना। फिफ्थ है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट प्रोमोट्स लीडरशिप, प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेट effectively in order to accomplish their personal aim while working together towards the organization's goal। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट को नहीं देखता है, लोगों का इंटरेस्ट को भी देखता है, क्योंकि लोग अपना इंटरेस्ट अगर नहीं अचीव कर पाएंगे, अपना लीडरशिप गोल हो गया, अपना अपना गोल रहता है कि मुझे आज इस साल 6 महीने में ये वाला प्रमोशन चाहिए, तो मैनेजमेंट भी देखता है कि उसको कैसे मोटिवेट करे कि उसको प्रमोशन के लिए भी ललचाए और साथ ही साथ उससे अच्छा काम भी करवा सके। तो वो हो गया तुम्हारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, मतलब इंपॉर्टेंस। लास्ट इंपॉर्टेंस है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट सिर्फ तुम्हारा कंपनी का ही भला नहीं करते, मैनेजमेंट ये भी देखता है कि कैसे कम्युनिटी का भी भला हो रहा है, जैसे कम्युनिटी मतलब सोसाइटी का कैसे भला हो रहा है, जैसे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग रिलायबल एंड क्वालिटी गुड्स, कैसे मैनेजमेंट देखता है कि कैसे अच्छा और रिलायबल लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट बना सके, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सके, ये सब भी क्या है मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंस है।
अब आता है रोल ऑफ मैनेजर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक मैनेजर का। ए मैनेजर परफॉर्म सेवरल क्रूशियल रोल इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। क्या क्या रोल फॉलो कर रहे हैं, रोल मतलब प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, वो देखते हैं। पहला है डिसीजन मेकर। मैनेजर का एक डिसीजन, एक हाँ या ना में बिजनेस पूरा चेंज हो सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजर का कि अच्छा डिसीजन ले सके। A manager takes various decisions that can have long term और short term implications for the organization। मैनेजर का एक डिसीजन तुम्हारा लॉन्ग टर्म में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंज ला सकता है बिजनेस में, और शॉर्ट टर्म में तो लाएगा ही। कोऑर्डिनेटर, मैनेजर क्या करते हैं, एक हार्मोनाइजेस वेरियस एक्टिविटी एंड प्रोसेसेस एंश्योरिंग ऑल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए यूनिफाइड गोल। सब जगह हम लोग को गोल के बारे में ही है कि यूनिफाइड गोल जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है। कोऑर्डिनेटर मतलब मान लो तुम्हारा वर्कर सबका कुछ एक मतलब झगड़ा लग गया टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के साथ, तो उसको मैनेज कौन करवाएगा, उसको मतलब सुलह कौन करवाएगा, मैनेजर करवाएगा, कोऑर्डिनेट करवाएगा। और जो एक्टिविटी सब है, प्रोसेसेस जो है, वो सब भी डायरेक्ट करेगा एक यूनिफाइड गोल के लिए, जो हम लोग का क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव। लीडर, A manager influences and guides subordinates, motivating them to achieve their targets। मैनेजर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपने सबऑर्डिनेट, अपने साथ साथ काम करने वाले या अपने नीचे काम करने वाले, ये सबको क्या मोटिवेट करवाता है, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और एज ए वो लीडर उन लोग को डायरेक्ट करता है कि कैसे तुमको अपना टारगेट अचीव करना है और कैसे उससे हम लोग का भी बेनिफिट होने वाला है कंपनी का। फिर आ गया सुपरवाइजर। मैनेजर क्या करते हैं, ओवरसी करता है वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मॉनिटर्स देयर परफॉर्मेंस एंड मेक्स करेक्शंस व्हेन नेसेसरी। मैनेजर का ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि सुपरवाइज करना होता है तुमको, अपने नीचे काम करने वाले को सुपरवाइज करना होता है कि क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब देखना पड़ता है। और कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैसे करेक्ट करना पड़ता है, वो भी काम किसका है, मैनेजर का ही है। मीडिएटर, मीडिएटर सेम वही, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, किसी दो बंदे के साथ या टॉप अथॉरिटी के साथ किसी अनबन हो गया, जैसे मान लो एम्प्लॉय सबको बंद नहीं मिल रहा है, या तो कुछ पूजा है, पूजा में उन लोग को 2 दिन बंद दे के रखा है दुर्गा पूजा में, तो उन लोग को चाहिए होता है ज़्यादा दिन बंद, 1 हफ्ता चाहिए होता है वर्कर सबको, क्योंकि उन लोग को गाँव जाना पड़ता है, उन लोग को उधर जाके फेस्टिवल सीजन है, सबको बंद चाहिए होता है। तो उसकी वजह से अगर कुछ झगड़ा लग रहा है, मैनेजर का रोल होता है कि कैसे वो झगड़ा को बीच में सॉल्व कर सके, सुलह कर सके। 7 दिन नहीं, उन लोग को बोलेगा कि 5 दिन तुम लोग छुट्टी ले लो, क्योंकि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को भी मनाना होता है, क्योंकि मैनेजर क्या हो गया, एक सैंडविच जैसा बन जाता है दोनों के बीच में। तो मैनेजर को एक मिडिल वे निकालना होता है, इन लोग को भी ना मतलब इन लोग को भी सेटिस्फाई कर सके टॉप एग्जीक्यूटिव को, और मैनेजर मतलब वर्कर सबको भी सेटिस्फाई कर सके। लास्ट में है फैसिलिटेटर। मैनेजर मेक्स श्योर दैट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जैसे फाइनेंस हो गया, नॉन फाइनेंशियल हो गया, ये सब चीज एम्प्लॉय सबको ला के दे, जैसे मशीनरी हो गया, कुछ टूल्स वगैरह हो गया, ये सब क्या देखता है, मैनेजर देखता है कि वर्कर के पास सही समय में सही टाइम में उन लोग के पास अवेलेबल कर दे, ताकि वो लोग अपने काम में फोकस कर सके, ना कि उन लोग को सामान जुगाड़ करने में ही फोकस करते रहे। तो ये सब काम कौन करता है, मैनेजर करता है। इसी से हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 3 चालू करने वाले हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो कमेंट डाउन बिलो, और लाइक्स शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। अगर तुमको 1-to-1 क्लास चाहिए तब भी तुम मुझे व्हाट्सएप या मेरे ईमेल में ईमेल कर सकते हो। चलो, थैंक यू, गुड बाय।